ठीक है। तो इन 2 रीजन के अंदर स्फीयर मस्कुलर एक्सरसाइज में आपका प्लेटलेट काउंट ज्यादा हो जाता है। देन इज हाई एल्टीट्यूड, what is going to happen at high altitude? There is hypoxia. Hypoxia is going to stimulate the erythropoietin. Erythropoietin की जो chemical structure है, it is similar, somewhat similar to the thrombopoietin. ठीक है, thrombopoietin जो है ना वो protein required होती है, hormone है, that is required for the production of platelets. तो जब erythropoietin ज्यादा होता है, it has a similarity with thrombopoietin, so it is also stimulate the bone marrow for प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन आपका जिस तरह आरबीसी बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं ऐसे नहीं होते, लेकिन आपका समवट देयर इज एन इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट एज वेल। देन इज मेंस्ट्रुएशन, इन मेंस्ट्रुएशन और एनी अदर ब्लीडिंग गोइंग ऑन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्योंकि फिजियोलॉजिकल है इसलिए हम इसमें मेंशन करते हैं। तो फिजियोलॉजिकली व्हेन देयर इज ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, so there is increased demand for the platelet to be there in the circulation because bleeding is going on, so आपका platelet count ज्यादा हो जाता है। newborns में क्यों ज्यादा होता है? newborns has all cell lines increase as compared to the adults, उनके RBCs भी ज्यादा होते हैं, WBCs भी ज्यादा होते हैं, platelets भी ज्यादा होते हैं because उनकी bone marrow जो है वो more number of RBCs, platelet, WBCs प्रोड्यूस कर रही होती है as compared to the adults, तो उनमें ज्यादा होता है काउंट। पैथोलॉजिकली एक्यूट हेमरेज फॉलोइंग ट्रॉमा सर्जिकल ऑपरेशंस, इसमें भी क्या होता है कि आपका क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है फ्रॉम द बॉडी, so there is an increased demand for the platelets as the blood is being lost from the body, so platelets are going to increase. polycythemia vera, it is a cancerous condition, ठीक है, जिसमें RBCs काउंट ज्यादा होते हैं and as the RBCs is going to increase, ठीक है, और erythropoietin भी आपकी increase करा रही होती है बोन मैरो की प्रोडक्शन में, बोन मैरो से स्टिमुलेट कराती है for more number of RBCs, but it is pathologically increase in the RBCs, तो इसके साथ ही आपकी प्लेटलेट भी ज्यादा हो जाते हैं because erythropoietin has a resemblance to the thrombopoietin. तो polycythemia vera is a cancerous condition from in the of the bone marrow in which number of RBCs are going to increase, side by side number of platelets are also going to increase. Then chronic myelogenous leukemia, it is also a CML, it is also a condition of bone marrow in which there is cancerous condition of bone marrow resulting from increase in the more production of myelogenous series of WBCs. ठीक है, माइलोजेनस कौन से होते हैं? एक लिम्फोजेनस होते हैं, लिम्फोसाइट्स वाला। माइलोजेनस आपकी जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है, वो वाली सीरीज होती है। जब वो होता है कैंसर तो साथ ही आपके प्लेटलेट्स भी ज्यादा होते हैं। देन इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट बिलो 100,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 100,000 से जब कम हो जाता है, वैसे नॉर्मल हमारा लोअर लिमिट इज 150,000, when it is going to decrease from 100,000 below 100,000, then we label the patient as thrombocytopenia. ठीक है, और अगर 50,000 से कम हो जाए तो patient has an increased tendency to bleed. ठीक है, कोई भी माइनर सा ट्रॉमा होगा तो profuse bleeding start हो जाएगी when the count is below 50,000. ठीक है, कुछ लोगों को 100,000 से कम हो 80,000 पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट शो ब्लीडिंग व्हेन द काउंट इज बिलो 50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैन बी इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्या होता है? जिसका कोई रीजन नहीं होता, विदाउट एनी कॉज। यूजुअली इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द प्लेटलेट, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इडियोपैथिक, लाइक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा। ठीक है, ये कंडीशन है ITP इसको कहते हैं, इट इज अ कॉमन कंडीशन। उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं अगेंस्ट योर प्लेटलेट्स एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट काउंट इज गोइंग टू डिक्रीज। Then secondary causes can be bone marrow depression, like the drugs depressing bone marrow, especially the sulfa drugs, penicillin group, chloramphenicol, जो आप कीमोथेरेपी के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यूनिटी के लिए अगेंस्ट जो आप ड्रग यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स है, लाइक पेनिसिलिन ग्रुप जो है, उनकी वजह से क्या होता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, सारे सेल लाइन कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। देन इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर एंड मीजल्स। ठीक है, इसमें से जो आप लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर क्या करता है कि आपकी
फेगोसाइटोसिस करा देता है। बोन मैरो के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और वो अपने ही सेल्स को फेगोसाइटाइज करना शुरू कर देते हैं। और डेंगू फीवर इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, कॉमन भी है, आजकल भी हो रहा है कुछ लोगों को। तो डेंगू फीवर में क्या होता है कि the dengue virus is going to cause the hemolysis of platelets, ठीक है। जिस तरह मलेरिया जो आपकी मलेरियल पैरासाइट है, इट इज गोइंग टू गो इनटू योर आरबीसीज, उसके अंदर चले जाते हैं, उसकी फिर ब्रेक डाउन कराते हैं। इसी तरह डेंगू वायरस इज गोइंग टू गो इनटू योर प्लेटलेट्स एंड कॉजिंग द रप्चर ऑफ योर प्लेटलेट्स। देन इज हाइपरस्प्लीनिज्म। Hypersplenism is the increase in the size of the spleen, ठीक है। All the cell lines are going to break down into the spleen, ठीक है। आपकी जो 120 days के बाद RBCs की ब्रेक डाउन होती है वो स्प्लीन के अंदर होती है। तो अगर स्प्लीन का साइज ज्यादा हो गया है, इट मीन्स कि उसके मैक्रोफेजेस जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो भी ज्यादा हो जाते हैं। सो ब्लड इज पासिंग थ्रू द स्प्लीन, इट इज गोइंग टू कॉज फेगोसाइटोसिस ऑफ RBCs as well as platelets, ठीक है। तो आपके प्लेटलेट काउंट हाइपरस्प्लीनिज्म में कम हो जाते हैं। Then disseminated intravascular coagulation, this is DIC. DIC क्या होता है कि ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस या किसी भी कंडीशन की वजह से क्या होता है, या सीवियर बर्न्स हो जाए तो तब भी क्या होता है, पेशेंट DIC में जा सकता है, ठीक है। DIC में क्या होता है कि वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉट्स फॉर्म। डिसेमिनेटेड का मतलब है कि पूरी सर्कुलेशन के अंदर पूरे ब्लड वेसल, जिस्म की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जब भी होती है तो उसमें प्लेटलेट यूज हो जाते हैं। जब प्लेटलेट यूज हो जाते हैं तो प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहले DIC में सारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग होती है, फॉलोड बाय ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट इस्तेमाल हो जाते हैं। देन एप्लास्टिक अनीमिया, इट इज ऑल्सो अ बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर एप्लेसिया हो गया, सेल्स ही नहीं है, बोन मैरो के प्रिकर्सर्स आर नो मोर देयर फॉर प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ सेल्स, तो आरबीसीज भी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स और इसके अलावा आपके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं प्लास्टिक अनीमिया में। Then there is leukemia, it is also cancerous condition, जिसमें आपकी ल्यूकोसाइट काउंट इतना ज्यादा हो जाता है बोन मैरो के अंदर कि आपके जो नॉर्मल थ्रोम्बोसाइट्स जो पड़े हुए हैं बोन मैरो के अंदर, मेगा कैरियोसाइट्स, उनको इनके लिए भी इतनी स्पेस नहीं छोड़ता कि वो प्रोलिफरेट कर सकें, या उनके लिए कोई न्यूट्रिशन वाली चीज नहीं बचती है, तो वो भी उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इट विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परपरा। यहाँ तक बच्चों कोई क्वेरी है आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आया? मैम ये IPP स्टैंड फॉर? IPP कहाँ पे है? मैम जो आपने बताया था कि ऑटो इम्यून अच्छा, डिजीज है। ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ITP, ठीक है। इट इज अ कॉमन कंडीशन जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट योर प्लेटलेट्स and it is going to destroy your platelets and platelets are going to decrease in number. Patient कैसे present करता है? ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है कि जैसे आप टीथ ब्रश कर रहा है तो उसकी गम्स से ब्लीडिंग हो गई है, या फिर उसका कहीं पे भी वो जैसे शेविंग कर रहा है, स्किन की जो हेयर्स रिमूव कर रहा है, ठीक है, जरा सा कट लगा है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है विद परफ्यूज ब्लीडिंग। जब आप उसका CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो प्लेटलेट काउंट कम आते हैं, ठीक है। फिर हम उसका फर्दर वर्कअप कराते हैं कि प्लेटलेट काउंट क्यों कम है, डेंगू का टेस्ट करा सकते हैं, फिर आप उसकी बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं, ठीक है। जब कुछ भी नहीं निकलता तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसकी एंटीबॉडीज इंक्रीज हुई होंगी अगेंस्ट द प्लेटलेट, तो फिर एंटीबॉडी टाइटर्स कराते हैं आप, तो उसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्लेटलेट्स जो है वो कंफर्म हो जाती है, तो आप लेबल करते हैं ऐसे पेशेंट को, पेशेंट इज हैविंग ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपका जो चैप्टर में यहाँ पे बताया हुआ है ना, परपरा बताया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। परपरा क्या होता है? इट इज द अपीयरेंस ऑफ पर्पलिश ब्लॉचेस ऑन द स्किन ड्यू टू स्मॉल punctate hemorrhage throughout the body.
जब प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो आपकी विद इन द सर्कुलेशन जो है स्किन के नीचे आपकी परपरास बनना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, छोटे छोटे से ब्लड स्पॉट्स बन जाते हैं ड्यू टू दी हेमरेज, माइन्यूट हेमरेज, पंक्टेट हेमरेज कहते हैं माइन्यूट से हेमरेजेस होते हैं अंडर द स्किन थ्रू आउट द बॉडी रिजल्टिंग इनटू पर्पलिश ब्लॉचेस। ठीक है, जैसे कहीं हमारे स्किन के ऊपर वो कोई ब्लंट इंजरी होती है